अब ध्यान देकर सुनो, श्रावण महीना क्यों हुआ, श्रावण का महीना क्यों आया, अब ये कथा बताएगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, जो मोह तुमको हुआ वही मोह हमको और विष्णु को भी हुआ। और पूरी वह कथा बताई जो कल मैंने आपको सुनाई। कहा, जब हम एक दूसरे से युद्ध करने के लिए चले तो ज्योतिर्स्तंभ आया, हम लोगों का मोह टूटा और एक दिन एक रात्रि हमने भगवान शिव की पूजा की, वह शिव की रात्रि कहलाई। और भगवान शिव ने हमें निर्माण का काम, विष्णु को पालन का काम सौंप दिया। मुझे रचयिता रचना करने का काम और विष्णु को पालन करने का काम। इतना ज्ञान देकर स्वयं सदाशिव भगवान पंचमुख धारण करने वाले भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मैं ब्रह्मा भगवान शिव को कहा जाते जाते, प्रभु कैसी रचना करूंगा, किसको बनाना है? तो कहा, मनुष्य बनाओ। कौन सा मनुष्य बनाऊं? कैसा मनुष्य होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। और जब इसका ज्ञान नहीं था तो मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने आधे शरीर में स्त्री और आधे शरीर में पुरुष का दर्शन कराया। तब से भगवान नर नारेश्वर कहलाए। अर्ध नर नारेश्वर, आधे नर और आधे नारी। ऐसे अर्ध नारी नारी और नर के रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। आधा शरीर पार्वती का और आधा शरीर भगवान शिव का। कहा, ब्रह्मा इस प्रकार से तुम रचना करो। जानते हो बंधुओं, भगवान ब्रह्मा समझ नहीं पाए और भगवान ब्रह्मा ने आधा पुरुष और आधा स्त्री निर्माण कर दिया। पूरी सृष्टि आधे स्त्री आधे पुरुष, और आधा स्त्री आधा पुरुष का मतलब किन्नर। किन्नर रचना कर डाली ब्रह्मा जी ने। मनुष्य से पूर्व किन्नरों की उत्पत्ति है ब्रह्मा की रचना पर। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ किन्नर रचना कर डाली। विष्णु भगवान पालन करने गए तो विष्णु भगवान को हंसी आई। ब्रह्मा को कहने लग गई, क्या रचना किया है तुमने ब्रह्मा? ये ना स्त्री रहे ना पुरुष, ये किन्नर हो गए, ये पुत्र संतति को जन्म नहीं दे सकते, ये रचना व्यर्थ है तुम्हारी, बेकार हो रही है तुम्हारी यह रचना। कैसे लोगों को तुमने समझ कर ये रचना की? विष्णु भगवान हंसने लगे तो विष्णु भगवान की हंसी को देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। श्री ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर विष्णु को श्राप दिया। विष्णु, तुम मेरी बात पर हंस रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आपको किन्नर जाति पर जन्म लेना होगा, किन्नर बनना पड़ेगा। ऐसा विष्णु को श्राप दे दिया। और कथा महाभारत पर आती, जब भगवान कृष्ण को एक रात्रि के लिए किन्नर बनना पड़ा, विष्णु को श्राप लगा। विष्णु भगवान क्रोधित हुए और क्रोध में आकर ब्रह्मा को कहने लगे, ब्रह्मा तुम ज्ञानवान होते हुए भी ऐसा व्यर्थ कर्म करते हो, अपनी शक्ति भूल जाओ तुम। परिणाम, दोनों एक दूसरे को श्राप देकर अपनी शक्ति भूल गए। ब्रह्मा रचना करने भूल गए और विष्णु पालन करना। पालन करने की शक्ति क्या है वो विष्णु भूल गए। निर्माण करने की, रचना करने की शक्ति ब्रह्मा भूल गए। ब्रह्मा बहुत प्रयत्न करने लगे, सृष्टि का निर्माण करें, कैसे करें नहीं समझ में आया। विष्णु भगवान सृष्टि का पालन कैसे करें नहीं समझ में आया।
तो आकाशवाणी हुई, आप लोगों ने एक बार शिव आराधना की और फिर भगवान शिव से दूरी बना ली। हम लोग भी यही करते हैं। अभी कथा चल रही, यज्ञ चल रहा है, तो डेली भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं, यज्ञ में परिक्रमा लगा रहे हैं, खूब भीड़ है मंदिर में। और जैसे ही यज्ञवा खत्म हो जाएगा, कथवा खत्म हो जाएगा, फिर घर में सूतेंगे सब। बाबा को कोई पूछने वाला नहीं। हम तो कभी कभी सोचते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास इतना लड्डू आता होगा कि हनुमानो जी सोचते होंगे कौन से डब्बे का खाएं, ई वाला खाएं कि वो वाला। और बुधवार को हनुमान जी सोचते होंगे बचा लेते तो शायद आज काम आता। बुधवार को कोई जेबे नहीं करता। सोमवार को बाबा की खोपड़ी में लोग इतना जल डाल देते हैं कि बाबा जटा सुखाते सुखाते परेशान। और गुरुवार को बाबा सोचते हैं आज इतनी गर्मी, कोई 2 लोटा पानी नहीं डालने आया। शुक्रवार को भगवती की पूजा इतना लोग करते, इतना सिंदूर चढ़ा देंगे कि पार्वती जी सोचेंगे हमारा सौभाग्य कोई कभी खत्म ही नहीं होगा। और रविवार के दिन माता पार्वती के माथे में तिलक करने कोई ना आएगा। आकाशवाणी हुई, विष्णु ब्रह्मा तुमने एक दिन पूजा की, उसके बाद भूल गए। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो पर डे मंदिर जाते हैं, कुछ होते हैं जो खाली सोमवार जाते हैं, और कुछ होते हैं जो साल में एक एक दिन शिवरात्रि को दिखते हैं, फिर नहीं दिखते हैं। बाबा भी जानते हैं मौसमी आदमी है। एक भक्त है जो डेली आता है, एक भक्त है जो सप्ताह में आता है, एक भक्त है जो साल में आएगा। अब बताओ, जो डेली आता है वो ज्यादा करीबी होगा, जो साल में एक बार आता है वो ज्यादा करीबी होगा? विचार करो, जो डेली आता है वो ज्यादा करीबी होगा ना। ये तो हमारे साथ डेली उठता बैठता है। सप्ताह में जो एक दिन आता है वो थोड़ा कम करीबी, जो साल में एक बार आता है वो बिल्कुल कम। और जो कभी कभार 2-4 साल में बाबा को देखा है, ठीक ठाक से है कि नहीं है, वो तो एकदम अतिथि देवो भव, अतिथि है। आदमी का जीवन कैसा हो गया है समझ में नहीं आता, क्या हो गया समझ में नहीं आता। अच्छा, कथा में कुछ समझाओ, ध्यान भटका तो आदमी उल्टा ही करता है। कोई बात कहो ना समझ में आए तो उल्टा। हमने कहा बेलपत्र भगवान के पाना चाहिए, तो खोपड़िए से नोच नोच के ले गए। तब से कहना शुरू किए नहीं, भगवान के श्रृंगार का नहीं उतरा हुआ। एक बार जानते हो, एक पढ़ी लिखी बहन जी के साथ गांव के गंवार आदमी की शादी हुई। सुनिए, अब वो गंवार से शादी भई तो पढ़ी लिखी के फ्रेंड और बहनें बोले जीजा जी कैसे हैं? अब क्या कहें, अंगूठा छाप। कहें दीदी जीजा जी कैसे हैं? वो बोले बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तेज हैं। सालियां कहें हमको भी मिलाइए, हम भी देखें, थोड़ा बात करें। बोले बोलते कम है, थोड़ा बोलते कम है, बाकी बहुत तेज है। संयोग पड़ा, एक बार ससुराल जीजा जी को लेने के लिए जाना पड़ा। पत्नी सिखा दी, सुनो कोई कुछ भी कहे बोलना नहीं ज्यादा, क्योंकि बोलेगा सब पता चल जाएगा। बोलना नहीं। अब सालियां बार बार पूछे, परेशान करें, बोलबे ना करे, चूंकि पत्नी का हंटर चला। क्या करें, बोल देंगे तो आफत हो जाएगा। अब भोजन कराने की बारी आई तो सालियां भोजन कराने लगी। पूरी सब्जी कचौड़ी, अब मटर पनीर और पालक पनीर और सब पनीर बना। गरम गरम पूरी आई। भूखेल आदमी, गंवार आदमी एक ही बार में एक पूरी धरता और सब्जी में बोरता, एक ही बार में गप करता। अब सालियां तो समझ गई कैसा आदमी है ये कितना पढ़ा लिखा भद्र आदमी, हम समझ गए।
सालिया कहें क्यों दीदी, देख रहे हैं जीजा जी एक ही बार में गप कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कितने पढ़े लिखे। अब वहीं से पत्नी इशारा करे, एक नहीं एक का दो बनाओ, एक नहीं एक का दो। बोल तो सकते नहीं, इशारा कर रही। अभी सोचे कि पत्नी कह रही एक नहीं भूखे और दुई को इकट्ठे खा, तो एक लेता और ऊपर सब्जी डालता, फिर ऊपर से एक पूरी रखता, अब बेड रोटी जैसे कट कट करके खाता। सालिया कहती दीदी अब तो लगता है एकदम MBBS पढ़ाई करके आए हैं जीजा जी। अब बेचारी इतना परेशान हुई, इशारा की वहीं से माथा पीटी, तो समझा कि शायद कह रही पूजा का प्रसाद है। सो एक पूरी ले, ऊपर सब्जी डाले, उसके ऊपर दूसरी पूरी माथे से लगाए और फिर खाए। समझने का फेर मत करो, समझ का फेर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कथा ने कहा कि 365 दिन पूजा करने का जो फल है, वह फल केवल शिवरात्रि के दिन पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने एक दिन पूजा किया, छोड़ दिया, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई तो ये पूजा करने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह तक लगातार भगवान की पूजा किए। भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर दर्शन देने आ गए और कहने लग गए, ब्रह्मा तुमने 4 सप्ताह तक मेरी पूजा की, तुम्हारे पांचांग में यह श्रावण के मास से प्रसिद्ध हो जाएगा। तब से वह श्रावण का महीना कहलाया। श्रावण के महीने पर स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने व्रत किया। इसलिए बंधुओं, भूल से भी श्रावण के महीने में गलत चीज का सेवन करना चाहिए। भूल से भी गलत चीज का सेवन श्रावण के महीने पे नहीं। अब लोग देखते हैं श्रावण जैसे खत्म दूसरे दिन कटता है, इधर दुर्गा पूजा खत्म की दशहरा को गछेंगे। अब कई तो बोलते बाबा मंगलवार को हम छुईबे नहीं करते, बुधवार सब चलता है, बृहस्पति को देखते नहीं है, शुक्रवार चलेगा। गजबे नियम है। और आश्चर्य तब हुआ, सत्य घटना मुखिया जी धनबाद में एक सज्जन बोले बाबा हम मांस छोड़ दिए। हम बोले बहुत बढ़िया, लेकिन बोले झोल कभी कभी चलता है। झोल चलता है। जादू नगरी से आया, झोल चलता है, ऐसा नहीं। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होकर नंदी पर सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होकर नंदी पर सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। जय हो, ताली बजाते हुए गाइए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
भस्मी रमाए देवा डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देवा डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देवा डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्म रमाए मेरा डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए। की है माल होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। गले सर्पों की है माल होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होकर नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे जय हो। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले के भक्त बाबा भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले के भक्त बाबा भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले के भक्त बाबा भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले के भक्त बाबा भोले भोलेनाथ है। भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। करने भक्तों की पुकार होके नंदी पर सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होकर नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। जय हो। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता देखो माथे में चंदा। मृगछाला पहले भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता देखो माथे में चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता देखो माथे
जटाओं में गंगा चम चम चमकता देखो माथे में चंद्र। गौरी मैया का श्रृंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। गौरी मैया का श्रृंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होकर नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा नारद भगवान शंकर ने श्रावण का मत दिया और श्रावण मास को परम पवित्र मास माना गया। परम श्रेष्ठ परम पवित्र मास कहलाया श्रावण। इसलिए श्रावण मास में किसी प्रकार का कुकर्म बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन भी कोई गलत कर्म करना और खाना नहीं चाहिए। शिवरात्रि के दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।